निगेटिव मार्किंग लागू नहीं होगा, जैसा कि पहले से था कि निगेटिव मार्किंग रहेगा। लेकिन आज अतुल प्रसाद सर ने इस बात की घोषणा किया कि निगेटिव मार्किंग इस शिक्षक बहाली में लागू नहीं होगा। बीपीएससी के कंधे पे बंदूक रखकर मत चलाइए, आप कुछ तो बोलिए कि क्या आप करने जा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ बोलिए ताकि परीक्षार्थियों को थोड़ा सा विश्वास जगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आज बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिक्षक बहाली से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इसमें निगेटिव मार्किंग लागू नहीं होगा, जैसा कि पहले से था कि निगेटिव मार्किंग रहेगा। लेकिन आज अतुल प्रसाद सर ने इस बात की घोषणा किया कि निगेटिव मार्किंग इस शिक्षक बहाली में लागू नहीं होगा। और इसके अलावा जो बीएड वाले हैं 1 to 5 में जिन्होंने फॉर्म भरा है और उनके पास अगर डीएलएड की भी योग्यता है, यानी कि बीएड और डीएलएड दोनों योग्यता है, लेकिन उन्हें फॉर्म में सिर्फ बीएड का जिक्र किया है, तो उनको परीक्षा के बाद मौका दिया जाएगा कि वो डीएलएड के बारे में भी जिक्र कर सके। तो ये दो महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो बीएड का मामला चल रहा है, बीएड वर्सेस डीएलएड का, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके बाद, तो इससे संबंधित बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र किया उन्होंने। लेकिन फिर भी अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि बीएड वालों के साथ अंततः होगा क्या। तो अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत राय मेरी ये है कि आप लोग परीक्षा दीजिए, चूंकि परीक्षा हो रही है। बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने ये स्पष्ट किया है कि परीक्षा नहीं रुकेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उन्होंने जिक्र किया, जिसमें बहुत सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया है। तो परीक्षा वो ले रहे हैं, परीक्षा स्थगित नहीं हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग परीक्षा जरूर दीजिए, परीक्षा मत छोड़िए, क्योंकि बाद में क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कोई पुनर्याचिका दायर हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट कुछ इस पे विचार करे, या राज्य सरकार ही इस पे जाए सुप्रीम कोर्ट, तो कुछ हो सकता है बीच का रास्ता निकल जाए। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, जो भी समय बचा है उसमें पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए और अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लीजिए परीक्षा के लिए, और आप लोग परीक्षा दीजिए, क्योंकि परीक्षा मत छोड़िए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे भी फोन कर रहे हैं कि परीक्षा दे कि नहीं दे, तो आप परीक्षा मत छोड़िए, परीक्षा दीजिए। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आपको सामना करना है, परीक्षा दीजिए। और अगर बीएड वाले को इस बहाली में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता है बीएड वाले को 1 to 5 के लिए, तो फिर जो 3 चांस की बात है, तो उनका 1 चांस खत्म नहीं माना जाएगा। इस बहाली के अंतर्गत 1 चांस समाप्त नहीं माना जाएगा, ऐसा बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने कहा है। तो इसलिए आप लोग परीक्षा दीजिए, पूरे मानसिक रूप से तैयार हो जाइए और परीक्षा दीजिए। बाकी सरकार और बिहार का शिक्षा विभाग और बिहार सरकार चुप्पी क्यों साधे हुई है, इस पे तो सवाल खड़ा होता ही है। बीपीएससी को तो शिक्षा विभाग ने, बिहार सरकार ने शिक्षक बहाली की परीक्षा कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी दी है, तो बीपीएससी अब चलिए अपना काम कर रही है। जैसा कि चेयरमैन साहब बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि वो अपना काम करे कि वो परीक्षा ले रहे हैं। मेरिट का निर्धारण करना योग्य है कौन नहीं है, वो परीक्षा के बाद होगा। एनसीटी का क्या गाइडलाइन होगा, बिहार सरकार का क्या गाइडलाइन होगा, उसके अनुसार वो काम करेंगे। तो वो बिहार सरकार पे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, और बिहार सरकार और शिक्षा विभाग बीपीएससी के कंधे पे बंदूक रखकर चलाना चाहती है। आखिर बिहार सरकार और शिक्षा विभाग चुप्पी क्यों साधे हुई है? शिक्षा विभाग को कुछ तो स्पष्ट करना चाहिए ना इस मामले में कि क्या होगा नहीं होगा, शिक्षा विभाग क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ स्पष्ट करना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, लेकिन एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। तो यहाँ पे जो अभ्यर्थी है, जो परीक्षा देने जाएंगे, 2 दिन उनको रहना पड़ेगा, हो सकता है 3 दिन भी रहना पड़े। और चलिए एक काम बीपीएससी ने अच्छा किया है कि गृह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दिया है। कुछ लोगों का हो सकता है सेंटर की कमी की वजह से थोड़ा दूर भी गया होगा, तो हम लोग बराबर ये मांग कर रहे थे कि गृह जिला के अगल बगल जिला में ही सेंटर होना चाहिए। तो बीपीएससी ने एक अच्छा काम किया, इसके लिए हम बीपीएससी को धन्यवाद देते हैं। लेकिन फिर भी उनको खर्च तो होगा। मान लीजिए गृह जिला के अगल बगल जिला में भी सेंटर, तो भी आने जाने में खर्च होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी वहाँ रहकर परीक्षा देंगे, तो 1 दिन नहीं 2 दिन 3 दिन रहना पड़ेगा, उसमें उनको खर्च होगा, परेशानी होगा। तो अगर स्थिति पहले स्पष्ट हो जाती, पहले अगर बता दिया जाता कि क्या होगा नहीं होगा, तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन साहब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके आधार पे हम परीक्षा लेंगे, परीक्षा रोक भी नहीं सकते हैं। लेकिन बिहार सरकार, शिक्षा विभाग क्यों चुप्पी साधे हुए है? शिक्षा विभाग को तो कुछ बोलना चाहिए ना, शिक्षा विभाग को बोलना चाहिए, शिक्षा विभाग को बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन अभी जो भी है परिस्थिति है, उसमें आप सभी परीक्षार्थियों से मैं यही आग्रह करेंगे कि आप मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर लीजिए और परीक्षा दीजिए, परीक्षा मत छोड़िए, क्योंकि बाद में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट
से ही बीच का कोई रास्ता निकल जाए, कुछ भी हो सकता है, ये तो कोई नहीं कह सकता। तो इसलिए आप लोग परीक्षा दीजिए, परीक्षा मत छोड़िए। बाकी हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं, शिक्षा विभाग से आग्रह कर रहे हैं कि बीच का कोई रास्ता निकालें और परीक्षा से पहले अगर स्थिति स्पष्ट कर दे शिक्षा विभाग और बिहार सरकार तो ज़्यादा बेहतर होगा, परीक्षार्थियों के हित में होगा। और बीपीएससी चेयरमैन साहब ने 2 बातें जो महत्वपूर्ण बताई कि निगेटिव मार्किंग नहीं लागू होगा इसमें, और बीएड और डीएलएड जो दोनों कोर्स किए हैं और बीएड से फॉर्म भरे 1 to 5 में, तो उनके लिए परीक्षा के बाद मौका दिया जाएगा कि वो डीएलएड की जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं, वेबसाइट पे वो डाल सकते हैं, तो उनको डीएलएड में ही गिना जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं आप लोग परीक्षा दीजिए, परीक्षा मत छोड़िएगा। मैं तो यही व्यक्तिगत रूप से आपसे अपील कर रहा हूं कि परीक्षा मत छोड़िए, क्योंकि बाद में क्या होगा नहीं होगा ये कोई नहीं जानता है। बाकी बिहार सरकार और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप स्थिति कुछ स्पष्ट कीजिए, कुछ तो बोलिए, चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, कुछ तो आप बोलिए। बीपीएससी के कंधे पे बंदूक रखकर मत चलाइए, आप कुछ तो बोलिए कि क्या आप करने जा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ बोलिए ताकि परीक्षार्थियों को थोड़ा सा विश्वास जगे। लेकिन एकदम चुप्पी साधे हुए बिहार सरकार और शिक्षा विभाग, तो शिक्षा विभाग से और बिहार सरकार से आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि कुछ बोलिए, बीच का रास्ता निकालिए ताकि अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो।